अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन सीज़न 2 का जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहती हूँ, कल मेरे एक ही चैनल पर स्टोरी आई थी महक पर, क्योंकि मैंने 2 बार इसी चैनल की रिकॉर्डिंग की थी। एक बार की थी तो डिलीट हो गई थी मेरे हाथों से, 1 घंटे की थी, फिर दोबारा रिकॉर्डिंग करने में बैठी थी। इस वजह से मेरे हीरा चैनल पर स्टोरी अपलोड नहीं हो पाई। आई होप आप लोग मुझे समझेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बस इतना कहना था। चलते स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर काजल, आंचल और वंशिका गाड़ी में बैठ के वो कॉलेज की तरफ चले जाते। वही दूसरी तरफ परी की तो हालत ऐसी थी, अगर मैं यहाँ बैठ गई तब भी ज़िंदा नहीं बचूंगी, अगर ना बैठी तब भी मैं ज़िंदा नहीं बचने वाली हूँ। तो जल्द जलाल का दौरा करके वो गाड़ी उस पर बैठ जाती। जैसे ही बैठती हेलमेट देती है उसे कनिष्क भावना को, परी परी भावना को हेलमेट देती है, खुद हेलमेट लेती है और सर पे रखती है, कहती है चलो चलते हैं। तो कहती है हाँ चलो। एक किक लगाती है, जैसे किक लगाती है तो परी की सांसें ऊपर हो जाती है और फिर से आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगती है। शायद अपनी ज़िंदगी को आखिरी दफ़ा आंख से देख रही थी। इसके बाद शायद वो आंखें मौत के मतलब स्वर्ग में खोले, यही वो सोच रही थी। जिस तरह से भावना गाड़ी स्टार्ट करती है, हाय वो गाड़ी तो क्या, वो एक्सप्रेस कहते हैं ना, चेन्नई एक्सप्रेस से भी तेज़ चलने लगती है। इस तरह से चलती है तो एक पल ऐसा आता है, परी उसको कस के गले लगाती है। परी जिस तरह से उसे हक करके, जैसे एक पार्टनर अपने पार्टनर को कस के हक करते, तो भावना कहती छोड़ो मुझे, ये क्या तरीका है चिपकने की, चिपक क्यों रही है मेरे से। अगर तू इसी तरह गाड़ी चलाती रही ना तो मैं पूरे रास्ते तुमसे इसी तरह चिपकूंगी। गाड़ी स्लो कर या तो मुझे तू इसी तरह बर्दाश्त कर, जैसे तुम्हारी मर्जी। और ज़्यादा फास्ट करने लगती है। वो कहती तू 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 पागल हो गई है, तू इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रही है, क्या तुझे मरना है? अगर तुझे मरना है तो तू मर जा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मुझे जीना है, मुझे अभी शादी करनी है, मुझे प्यार करना है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है और मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। मेरी ज़िंदगी को इस कदर ख़त्म मत कर मेरी जान, मेरी ज़िंदगी देख यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे मरते हुए मैं भी नहीं देख सकती। आई नो मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन तू इस तरह मत कर। तुझे गुस्सा किस चीज़ पर है ये तो बता दे। तू 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 गुस्सा इतना कर रही है कि मुझे पता नहीं चल रहा तू गुस्सा किस चीज़ पर कर रही है। लेकिन एक बात ही सच है, मैं जीना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं बच्चे करना चाहती हूँ, मैं बहुत आगे का सोचना चाहती हूँ। इतना आगे का सोचना चाहती हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ हनीमून पर सारा दिन हनीमून मनाती रहूँ, हर मुल्क में घूमूँ, हर शहर में जाऊँ, हर जगह को एंजॉय करूँ, हर सिटी में जाऊँ। लेकिन इस तरह तो मेरी मौत को मुझे मत दे, प्लीज़ 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 मत। गाड़ी स्लो चला, गाड़ी स्लो चला, बाइक ही स्लो चला। मुझे नहीं पता था तू इतनी गुस्से में इतना बाइक की इस तरह चलाएगी। प्लीज़ 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 देखना यार, मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, तू जो कहेगी मैं वो करूँगी। तू अगर कहेगी मैं अच्छी सी टीचरगिरी करूँ मैं करूँगी, अगर तू कहेगी ना मैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक वो क्या कहते हैं, मैं बात भी भूल गई। हाँ मैं क्या करूँ, हाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो होता है ना, वो क्या होता है यार, मेरी मौत नज़र आ रही है, मुझे पता नहीं रहा मैं क्या कह रही हूँ तुमसे। और टीचर और स्टूडेंट के जो रिस्पेक्ट होते हैं मैं उसे बरकरार करूँगी। मैं परी से ज़्यादा बात मैं परी आंचल और काजल से ज़्यादा बात नहीं करूँगी। प्लीज़ यार गाड़ी स्लो कर दे, मेरी मौत क्यों मुझे बुला रही है। मैं जीना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं बच्चे करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब भावना कहती है गाड़ी रुक चुकी है। हैं, गाड़ी रुक चुकी है? और जब आंखें खोलती है तो उसकी हालत ऐसी थी, जहाँ पर काजल और आंचल मुंह खोल के खड़े थे। वंशिका उस तरफ देख नहीं रही थी, वंशिका एक साइड में चली गई थी। वहाँ पर किसी ने उससे वंशिका को बुलाया तो वो वहाँ उस साइड में चली गई थी। तो जिस तरह से मिस भावना बाइक लेकर अंदर आती है, काजल की अब पता चला कि आज अब पता चला आंचल कि परी मैम को क्यों ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है। इस तरह अगर बाइक चलाकर ये परी मैम को लाई है तो सोचो क्या क्या हुआ होगा रास्ते में। और उनकी हालत तो देखो, अभी तक उन्होंने आंखें बंद की, 5 मिनट से बाइक खड़ी थी वहाँ पर। बेचारी मेरी परी। हैं, क्या कहा, फिर से बोल। कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ भी नहीं कहा। हाँ हाँ, जो कुछ तू कह नहीं सकती वो मैं सुन लेती हूँ, और जो तुझे कहना चाहिए वो तू कहती नहीं। चल कोई बात नहीं, वक्त आने पर तुम बोल देगी। चलना है क्या बिस्परी के पास, पागल है क्या? वो कहते हैं ना, जख्मी शेरनी को छेड़ना नहीं चाहिए। वैसे वो जख्मी शेरनी बन चुकी है, अगर उसे छेड़ा ना तो कह, ओ एक और कहावत है, न छेड़ मलंगा नो,
आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है न, छेड़ मलंगा नो। तो फिर तू समझ के जिस तरह मलंगा को छोड़ेगी ना, तो फिर पूछना मत क्या होने वाला है हमारे साथ। इसलिए दूर दूर रहो। वो कहते ना, दूरी अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन बेचारी परी में क्या कंडीशन हो गई उन्हें। कितनी चमक और खूबसूरत लग रही थी सुबह जब हमने देखा था। अब ऐसा लग रहा था, वो कहते हैं ना, जब बाग को हम पूरी तरह से उगाते हैं, उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू से हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो बाग को पूरी तरह निचोड़ कर भावना मिस कॉलेज लाइए। आई थिंक इन्हें एक बार वॉशरूम में जाके खुद को अच्छी तरह से फ्रेश कर लेना चाहिए। तुम क्या कहती हो? हाँ मुझे भी यही लगता है। तब जैसे ही वो भावना ये आंचल ये सुनती है कि आंचल जब ये सुनती तो उसे घूरने लगती, तू पागल है? हाँ तो क्या, जिस तरह मैडम उसे लाई तो इसी तरह मुझे लगता है कि नहीं, एक बार फ्रेशअप करना लेना चाहिए। तुम क्यों नहीं कहती? हाँ के तो तुम सही रही हो। वैसे बेचारी की क्या कंडीशन करके लाई है मिस भावना। चलो उनकी तरफ नहीं चल के अपने पीछे चल। अरे यार ये आज क्या उसने कुछ ज़्यादा ही शेद लगा रखा है क्या? किसने? और शेद कौन लगाता है भला? नहीं, वहाँ देखो जिस तरह से आज ना, वो कहते हैं बौरे पर, फूलों पर बौरे खिलखिला रहे थे, उस तरह शहद पर मक्खियाँ खिलखिला रही है। देखो अब एक और आ गई, उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। अब ये एक और आके उसके साइड में खड़ी हो गई। देखो किस तरह उसका हाथ पकड़ के खड़ी है, जैसे कि सारे जन्म के साथ जन्म यहीं पर लेने वाली हो और कस्में यहीं पर खाने वाली हो। जिस तरह से उसने वंशिका का हाथ पकड़ा है, लगता है आज सारी लड़कियों को इसके साथ चिपकने की ख्वाहिश है। और ऐसा लगता है शहद को परफ्यूम बना के इसने अपनी पूरी बॉडी पर लगाया, इसलिए तो सारी मक्खियाँ उसके ऊपर मंडरा रही है शहद की। वैसे भी यार मीठी तो है वो बंदी, मीठी तो बहुत ज़्यादा है। उसकी मिठास की वजह से तो लोग इसके पास आते हैं। हाँ ये बात भी ठीक है यार, लेकिन ज़रा देख कर मिठास बांटना चाहिए ना। लेकिन जहाँ मीठा देना चाहिए वहाँ मीठा देती नहीं, कड़वा देती है। और जहाँ कड़वा देना चाहिए वहाँ मीठा दे देती है। क्या बात है, कांशिका भी अजीब है यार। तब जब जैसी परी सुनती है कि भावना ने कहा कि हाँ गाड़ी कब से रुकी है, तो एक झटके से आंखें खोलती। जब कॉलेज की तरफ देखती तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट उन्हें देख रहे थे। जिस तरह से आंखें बंद करके भावना ने को कस के पकड़ा था परी ने, वो सब उन्हें देखकर हैरान थे। और मिस परी का चेहरा देखकर कुछ लोगों के चेहरे पर तो स्माइल भी आ रही थी, लेकिन कुछ लोग उसकी बाइक को देखकर, 2-3 स्टूडेंट तो बाकायदा आ जाते उसकी बाइक के पास और कहने लगते, वाह मिस यू आर सो ब्यूटीफुल बाइक, बहुत खूबसूरत है और लगता है ये नई मॉडल है। हाँ नहीं है, आज ही मंगवाई है। वाह सो ब्यूटीफुल। लेकिन लगता है मिस परी को शायद बाइक में बैठना पसंद नहीं है। नहीं नहीं, बाइक में बैठना पसंद है, बट बाइक को हद से ज़्यादा स्पीड करने से पसंद नहीं है। ओह इसलिए मैम आई थिंक आपको वॉशरूम जाके फ्रेश होना चाहिए एक दफ़ा। क्यों, क्या मतलब इस बात का? वैसे आपने हेलमेट पहना ये अच्छी बात है, लेकिन चेहरे पर धूल ची पता नहीं क्या क्या आपके चेहरे पर आ रही है। तो क्या मिस भावना के चेहरे पर नहीं? नहीं, उन्होंने तो रुमाल बांधी अपने फेस पर, देखिए। तो जैसे ही देखती तो उसे घूर के देखती भावना को और उतर के गाड़ी से सिर्फ इतना कहती, तुमने अच्छा नहीं किया आज मेरे साथ। तो कहती बड़े और जैसे ही आगे बढ़ती है तब भावना सॉरी सबसे पहले परी आगे बढ़ती है। जैसे ही परी आगे बढ़ती तो वहाँ का नज़ारा देखकर पलट जाती, कहती भावना गाड़ी को तुम उस साइड में पार्क कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं, मुझे पार्क ही तो करना है, तुम्हारे उतरने का इंतज़ार कर रही थी। ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ती है, वो जाके वंशिका के सामने खड़ी हो जाती है। और दोनों वंशिका और लड़की एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तो लड़की देखती कि परी मिस आ गई, तो उनको गुड मॉर्निंग कहकर वहाँ से हट जाती है। तुम्हें काम के धंधा नहीं है क्या? तब वहाँ पर आंचल और काजल भी आ जाते हैं। तो वंशिका कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे काम धंधा है या नहीं इस बात को मैं आपको क्यों बताऊँ? नहीं तुम सो बता दो मुझे। तुम आज मुझे मारना चाहती थी क्या? मैं आपको क्यों मारूंगी? नहीं, तुम तो मेरे मारने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था तुमने मेरा। आज तो मेरी जाना, ओ कहते हैं ना, आज तो मेरी क्या कहते हैं, अर्थी जनाजा, ओ क्या वो जो क्रिस्टन उठाते हैं उसे क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं मेरी बला से। हाँ जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता, बस मुझे ये 2-3 चीज़ें पता है, अर्थी और जनाजा और बॉक्स क्या बॉक्स कहते हैं यार उसे। मैम छोड़ दीजिए अगर आपको याद नहीं आ रहा, आप जो कहना चाहते वो बोलिए। ये काजल थी। काजल की तरफ घूर कर वंशिका देखती, एक्सक्यूज़ मी मिस, मैं आपको क्यों मारना चाहूँगी और मैं आपके मारने का बंदोबस्त क्यों करूँगी? अच्छा वैसे आज तुमने कौन सी परफ्यूम लगाई है ज़रा बताना।
मैंने जो रेगुलर लगाती है वो नहीं, आज तुमने कुछ स्पेशल परफ्यूम लगाई होगी जिसकी वजह से लड़कियां तुम्हारे पास चिपक के आ रही है। लड़की तो छोड़ो, तो छोड़ो, लड़के भी तुमसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता आप किस वे में बात करना चाहती है। मैं जिस वे में बात कर रही हूँ ना, बस मैं इतना कह दूँ, अपने आप को इन छिपकलियों से, मेरा मतलब अपने आप को इन, क्या कहते हैं, मक्खियों से, हाँ मक्खियों से, इन मक्खियों से और इन भंवरों से दूर रखो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। वरना आज जो क्लास में तुम लोगों की हालत होगी ना, मैं सोच भी नहीं सकती कि आज तुम लोग के साथ क्या होने वाला है। ये वार्निंग देकर परी वहाँ से हट जाती है। वंशिका कहती है इनकी तबीयत तो ठीक है, इन्होंने सुबह नाश्ता करके नहीं आई क्या, अजीब सी बातें करके चली गई। तब आंचल कहती है ये सही क्या कर गई है बेटा, जो तुम कांड कर चुका है ना, वो सोचने की बात है कि वो गुस्सा क्यों कर रही है, कौन गुस्सा कर रही है, किसकी बात कर रहे हो सुबह से तुम लोग। जब से हम यहाँ के लिए निकले तब से तुम बोली जा रही हो, और पीछे बैठकर पता नहीं तुम लोग कौन सा काम कर रही हो, मुझे भी बताओ मैं भी करूँ। नहीं, जो कांड तुमने किया उस कांड को तो बोला भुगत, फिर बात करते इस बारे में। जो तूने कांड किया उस पर पहले भुगत, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। चल पहले कैंटीन, चल पहले लाइब्रेरी जाते हैं, वो असाइनमेंट पूरे करते हैं। चलो चलो चलो। काजल और परी उसे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। वो कन्फ्यूज नजर से उनकी तरफ देख रही थी। जब पलटती है तो देखती वंशिका, पीछे जैसे पलटती तो देखती भावना मिस इसे इग्नोर करके आगे बढ़ रही थी। इन्हें क्या हुआ है, ये सब आज पागल हो गए हैं क्या? एक आके मुझे वार्निंग दे के जा रही है, दो लोग मुझे अजीब सी बातें बता के जा रहे हैं, और ये इग्नोरिस्ट का बोर्ड लगा के जा रही है। हाँ, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। वो कहकर वो अपने रूम की किस क्लास की तरफ जाके बैठ जाती। वहाँ पर सारे स्टूडेंट सर झुका के कुछ काम कर रहे थे, तो सबको हैरान की तरफ देख रही थी। अब उनमें से किसी के साथ तो बात इतना करती नहीं है, तो रॉकी उसके सामने आ जाता है। रॉकी जैसे सामने आते तो एक नज़र वो उसे देखती है वंशिका, तो कहती है हाँ अब क्या क्या चाहिए तुम्हें रॉकी? मैं फिर से तुम्हें दोस्ती का लिए हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, अगर तुम एक्सेप्ट करो तो। अगर मुझे एक्सेप्ट करना होता तो मैं पहले कर लेती, मैं अभी नहीं करना चाहती, तो कोई वजह होगी ना। तकरीबन आधे घंटे बाद कह सकते हो, या 20 मिनट या आधे घंटे बाद काजल और आंचल आ जाती क्लास में। जैसे उनकी एंट्री होती थोड़ी देर बाद मिस भावना की भी एंट्री हो जाती है क्लास के अंदर। जैसे मिस भावना आती है सबको एक नज़र देखती है, और वहाँ पर रॉकी को खड़ा हुआ देखती है वंशिका के पास, तो सिर्फ इतना कहती है आपको नहीं लगता मिस्टर रॉकी आपको अपनी जगह पर होना चाहिए इस वक्त, ना कि किसी और के टेबल के पास खड़े होने चाहिए। जिस तरह वो कहती है तो वो सॉरी कहकर वहाँ अपनी सीट की तरफ चला जाता है। उनकी बात अधूरी रह चुकी थी, अभी तो बात करना स्टार्ट किया था कि पहले काजल और परी अंदर आए थे, काजल और आंचल अंदर आए थे, तो इसलिए वो इग्नोर करके फिर वो अपनी जगह पर आके बैठ जाता है। तब काजल कहती ये चचुंदर यहाँ क्या कर रहा था? चचुंदर दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाने आया था। अच्छा, जब फेस पे मारा तो तब दोस्ती याद नहीं आई क्या? वैसे तेरे चेहरे का कलर अभी तक थोड़ा सा है जख्म, डॉक्टर आंटी ने क्रीम वगैरह नहीं दी है, लगाई है, बस थोड़ा सा हल्का है, ज़्यादा डार्क नहीं है। अगर गौर से देखोगे तो नज़र आ जाएगा, वरना नज़र नहीं आ सकता। हाँ ये भी ठीक है, साइलेंस प्लीज़। तो वो कहती है भावना, तो वो काजल कहती ओ सॉरी सॉरी, ये कहकर वो लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। वो बोर्ड पर कुछ लिखती है, तो लिखने से पहले पे कुछ याद आने पर कहती है ओके गाइज, कल मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिए करने के लिए, क्या आप में से किस किस ने वो असाइनमेंट नहीं किया मुझे ये बताए? किया मुझे पता चल जाएगा, लेकिन नहीं किए वाले खुद ही खड़े हो जाए, बाद में मैं किए वालों की असाइनमेंट देखूंगी। सब लोग कर कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन वंशिका हैरान थी। वो घूर के एक तरह नज़र भावना को देखती तो दूसरी नज़र साइड में अपने दोस्तों को देखती है, काजल और आंचल को। वो इशारे से पूछती है तुम लोगों ने किया? तो दोनों सर हाँ में हिलाते हैं। तो मेरे से मिस भावना कहती है कि मैं आप लोगों के एक एक करके सबको बुलाऊं अपने पास, और तब मैं उनको पता चले कि किसने असाइनमेंट नहीं किया है। तब वहाँ से एक लड़का कहता है मैम हमें सब लोगों ने किया है, तुम में से किसने नहीं किया यार खड़ी हो जाओ, कि हम सबकी वाट लगाना चाहते हो। तब पूरे क्लास में सिर्फ एक ही वंशिका ही खड़ी हो जाती है, क्योंकि वंशिका को असाइनमेंट के बारे में पता ही नहीं था, वो क्या लिखती वो क्या करती, उसे तो इस चीज़ के बारे में पता ही था, क्योंकि आधे अधूरी चीज़ों में ही वो कॉलेज से निकल चुकी थी, मतलब अपने दोस्त को कहकर निकली थी। उसे नहीं पता था कि उसकी दोस्त उसे बताएगी, लेकिन उसने पता नहीं किस गुस्से का बदला लिया, किस चीज़ का, किस नाराज़गी का बदला लिया परी और काजल ने। जैसे ही वो खड़ी होती है तो मिस भावना कहती है आपको नहीं लगता कि आपको फोकस अपने क्लास में रखना चाहिए, न कि यहाँ वहाँ पर आवारागर्दी पर रखनी चाहिए? मैंने आवारागर्दी कब की है?
मैम आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपने असाइनमेंट दिया है। अच्छा, तो आपको पता क्या है मिस वंशिका, क्या पता है आपको? आपको क्लास में रहना नहीं है, क्लास के बाहर जाने में जल्दी होती है। जैसे ही क्लास ख़त्म होता है आप 2 कदम पहले सबसे पहले निकल जाती है यहाँ से जाने के लिए। इतनी बेचैन होती है, कहीं किसी को डेट कर रही हैं क्या आप? जैसे डेट का सुनती हो तो सब लोग घूर के वंशिका की तरफ देखते हैं, मिस भावना ने ये लफ्ज़ क्यों कहा भाई? तो मिस भावना को घूर के कहती है, मिस शी इज़ माई पर्सनल मैटर, मैं किसको डेट कर रही हूँ किसको डेट नहीं कर रही हूँ ये बात मैं क्लास में बताना ज़रूरी नहीं समझता। अच्छा मत बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओह, तो ये आपका पर्सनल मैटर है, चलो कोई बात नहीं, आपकी पर्सनल मैटर को छोड़ के मैं अपने क्लास के मैटर पर आती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपका मैटर है, आपका पर्सनल मैटर है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है। अब मेरा मैटर है तो फिर आपने मेरी क्लास में असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया तो मैं आपको सज़ा दे सकती हूँ, इस बात को आप मानते हैं ना? बतौर टीचर मैं आपको सज़ा दे सकती हूँ। सब लोग घूर के देखने लगते हैं मिस भावना की तरफ। और ये सज़ा आपके लिए नहीं, इन क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं जो शायद मेरे क्लास को सीरियस ना ले रहे हो, सिर्फ मुझे दिखाने के लिए असाइनमेंट कर रहे हो, शायद वो लोग सीरियसली मेरे क्लास को लेना स्टार्ट कर दें, तो सज़ा ये है मिस वंशिका। तो मैं सज़ा दे सकती हूँ ना? ये सज़ा आप सबके लिए होगा। मैं आज आपको ये जो सज़ा दूंगी ना, सब लोग इस चीज़ को यकीनन बना लेंगे कि मेरी क्लास में असाइनमेंट कंप्लीट करना कितना ज़रूरी होगा। तो मैं सज़ा दे सकती हूँ आपकी पर्सनल चीज़ को ना रख कर, तो कर सकती हूँ ना मैं आपकी इजाज़त क्यों ले रही हूँ? मुझे डायरेक्ट आपको सज़ा देना चाहिए। जी जी, कहिए क्या सज़ा है? अब काजल और परी एक साथ ही भावना मिस की तरफ देखने लगते हैं। कैसे मारेगी? नहीं रे, नहीं मारेगी तो क्या करवाएगी? बाहर रन करवाएगी? पता नहीं। वो ऐसी सज़ा देगी कि सारी क्लास के सामने हो, अकेले ना हो। ओके, फिर क्या करेगी वो? अब तो चुप करना, पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद क्या करेगी वो। लेकिन मुझे डर लग रहा है यार, कोई ऐसी वैसी सज़ा ना दे दे भावना को जिससे बाद में इनकी चीज़ें सुलझने के बजाय उलझते ही रहे। अबे चुप कर जा वरना हमें भी सज़ा मिल जाएगी इसके साथ। तो मिस भावना यहाँ आइए। वैसे बचपन में जब लोग बच्चे होते थे, हम 6 क्लास 7 क्लास या फिर 5 4 3 क्लास में, तो जब हम होमवर्क नहीं करते थे तो टीचर हमें क्या सज़ा देती थी? तब वहाँ से एक लड़का कहता था, मैम मैं तो कामचोर था, मैं मुझे बताया कि मुझे क्या क्या सज़ा मिली थी। ओके, तो कंटिन्यू कहो, क्या क्या सज़ा मिली थी आपको? या तो हमें कान पकड़ के उठना बैठना के लिए कहते हैं, उठक बैठक, और या तो मुर्गी कहकर मुर्गी की आवाज़ निकालने के लिए कहते हैं। और हमें लकड़ी से मारते भी हैं, मारते भी थे कुछ टीचर हमें, और कुछ टीचर हमें क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे हाथ ऊपर करके। ये चीज़ें होती थी हमारे साथ, और कुछ और भी होती थी लेकिन इतना याद नहीं आ रहा। तुमने लगता है सारी सज़ा काटी है। हाँ, क्योंकि मुझे होमवर्क करने से मौत आती थी ना, इसलिए मुझे पता है। ओके, तो आज तुमने असाइनमेंट कंप्लीट किए? हाँ बिल्कुल किए। और तो स्कूल था ना, चलता था, हम बच्चे थे, लेकिन अब तो हम बड़े हो गए ना। तो हम बड़े बच्चे होमवर्क ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये असाइनमेंट जो आप हमें देती है तो ये तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, और इस ज़रूरत को हमें अंदाज नहीं करना। ओके, तो मिस वंशिका क्या करना पसंद करेंगे आप? ओ सॉरी, मुझे तो ये भी बताना नहीं चाहिए कि आपसे पूछ रही हूँ मैं। तो यहाँ आइए, आपने कान पकड़ के 100 दफ़ा उठक बैठक कीजिएगा। 100 दफ़ा, एक बार भी नहीं रुकेंगे। अगर आप रुकी तो आपको रिटर्न 100 और करना पड़ेगा। तब परी काजल एक साथ वंशिका की तरफ देखते हैं। तो वंशिका कहती है, सीरियसली मुझे ये करना होगा? हाँ जाहिर सी बात है, अगर मेरी क्लास को आप कंप्लीट न सुनकर, कंप्लीट काम ना कर तो सज़ा तो मैं यही दूंगी ना। सब लोगों के चेहरे पर एक स्माइल आ रही थी, अब वो वंशिका की तरफ देखने लगते हैं। तो वंशिका कहती है, अगर मैं इस चीज़ को मना कर दूँ तो मेरी क्लास में आपको कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी, और मैं कभी भी आपको अपना क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं दूंगी। अब आप सोचिएगा, तो इससे बेटर यही मैं आपकी क्लास में ही ना बैठूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। रास्ता इस तरफ है बाहर का, आप जा सकते हो, लेकिन याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम में पेपर जो आएगा मेरे क्लास का, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब आप मेरी क्लास नहीं लेंगी तो मैं आपको मार्क्सिस वगैरह क्यों दूँ? मैं क्यों आपकी प्रिंसिपल के सामने तारीफ़ करूँ कि आप बेस्ट स्टूडेंट है, आप अच्छी स्टूडेंट है? नहीं, जब आपको मेरी क्लास में ही नहीं बैठना है तो प्लीज़ बाहर का रास्ता इस तरफ है, आप जा सकते हो, और मुझे अपनी पूरी क्लास को पढ़ाने की इजाज़त मिल जाएगी। आप बाहर निकलो तो मैं अपनी क्लास को पढ़ा सकती हूँ, प्लीज़
गेट लॉस्ट माई क्लास। वो जाने लगती तब परी कहती तू 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 भाग। तब काजल उसका हाथ पकड़ के कहती मिस कुछ और सज़ा दीजिए, ये कौन सी बात हुई, हम थोड़ी बच्चे हैं, अब हम बड़े हो चुके हैं। बड़े अच्छा आप बड़े हो चुके हो तो ठीक है, बड़े वाली सज़ा दे देते। ग्राउंड देखा है ना तुम लोगों ने? हाँ हाँ मिस देखा है। तो अब तुम दोनों जो आपने इसकी तरफदारी की है मिस काजल, आप दोनों वंशिका प्लस काजल एक साथ उस ग्राउंड में 100 चक्कर लगाएंगे। 100 चक्कर लगा के फिर मेरे क्लास में आके कहेंगे हमने 100 चक्कर कंप्लीट कर लिए। और आपके ऊपर एक नज़र रखने के लिए एक स्टूडेंट भी होगी जो आप काउंटिंग करेंगे पूरी तरह से गोल दायरे के चक्कर काट के एक हो जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मिस 100 चक्कर? हाँ बिल्कुल। अब तुम लोग सोचो, या तो मिस वंशिका यहाँ पर 100 दफ़ा उठे बैठे कान पकड़ के, या फिर 100 दफ़ा उस रिंग के अंदर रन करे। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है कि आप दोनों को क्या करना है। मुझे भी यहाँ पर ये सब करना है नहीं। अगर ये क्लास से जाएगी और आप उसकी तरफदारी में बोली हैं, और मेरे क्लास में किसी को किसी की तरफदारी में बोलने की इजाज़त भी नहीं है, अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। तब भावना वंशिका घूर के काजल को देखती है, तुम्हारा बोलना ज़रूरी था, मैं जा रही थी ना बाहर। तू पागल हो गई है क्या? वो हमारे एग्ज़ाम के नंबर भी काट सकते तेरे, और तुम मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे क्लास भी लेना है, और तुम दोनों की बातें अगर ख़त्म करनी है तो बाहर जाके मेरे क्लास से बाहर चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस आंचल आपको भी कुछ कहना है? आंचल डर के मारे सर नाम मिला देती है। 10 गुड, ये अच्छी बात है, मुझे पसंद आई आपकी ये आदत। और हाँ, और एक और बात, जो भी काम करो उसके बाद आपको सॉरी भी बोलना है 100 दफ़ा। तो फिर वो दोनों एक साथ इसे घूरते हैं, 100 दफ़ा सॉरी। हाँ 100 दफ़ा सॉरी भी आप लोगों को कहना है। तो आप बताइए करने के लिए तैयार है, वरना क्लास के बाहर आप जा सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। 10 गुड, जाइए कर लीजिए रन। नहीं, मैं यहाँ क्लास में कान पकड़ के उठक बैठक करने के लिए तैयार हूँ। 10 गुड, फिर 100 दफ़ा आपको सॉरी भी कहना है। 10 गुड, और आपको सॉरी भी कहना है। यस मिस करूँगी। ये कहकर वो वहाँ पर बीचों बीच जाके करियो, जिस क्लास की लड़के सब गला ऊपर करने की कोशिश करके उसे देख सके। तब वंशिका की तरफ देखते हुए सबको देख पाकर भावना कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैंने आप लोगों को इसे देखने के लिए नहीं लगाया, मैंने कोई मदारी वाला खेल स्टार्ट नहीं किया है। क्या मैंने कोई बंदर बुलाया है और आप लोग उसको चेक करने के लिए मरे जा रहे हो? बंदर का नाम सुनकर वंशिका उसे घूर के देखती है। प्लीज़ कैरी ऑन योर प्लीज़। और हाँ, आप लोग अपना काम कीजिएगा, और हाँ इस दफ़ा फोकसली मेरे काम को सुनिएगा ज़रूर। आप भी मिस वंशिका, यस मिस, और सॉरी भी कहती जाइएगा। यस मिस। जिस तरह से एक एक करके वो करती है, 10 5 फिर 20, और सॉरी भी कह रही थी, अपने कान को पकड़ के पूरी तरह से नीचे बैठती है, फिर खड़ी हो जाती है। इस तरह से उसके चेहरे से पसीने भी आ रहे थे, लेकिन भावना इस चीज़ को इग्नोर करके क्लास को पढ़ा भी रही थी। क्लास के सारे लड़का लड़की उसकी तरफ देख रहे थे, और कुछ तो ऐसे थे कि हंस भी रहे थे उसके ऊपर, लेकिन उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से को अंदर ही ले रही थी। जहाँ पर पारी आंचल कहती है इसे गुस्सा बहुत आ रहा है यार, ये तो गलत बात है, मिस ने ये गलत तरीका चुना है सज़ा देने का, हमने नहीं सोचा था, हमने सोचा था शायद वो क्लास से बाहर कर देगी। हाँ इसमें तो हमारी भी गलती है, अब हम क्या कर सकते हैं, जब चिड़िया चूट की खेत, हमें शौक था ना इसे सज़ा देने का। अब बुक तो इसके बाद हम मेरे साथ ये क्या करेगी मुझे नहीं पता, मैं तो भाग जाऊँगी। हाँ भाग जाओ, घर तो तुम्हें हमें छोड़ना है ना, फिर छोड़ के भाग जाना, कोई इतराज़ नहीं मुझे। इसी तरह क्लास की पढ़ाई होती जाती है, लेकिन उसकी पीरियड ख़त्म हो जाता है। अब उसका पीरियड ख़त्म होता है तो आंचल उस क्लास में परी आ जाती। परी जैसे ही एंटर करती है तब तक वंशिका का 60 हो चुके थे, अभी 30 और बाकी थे। तो वो आती कहती ये क्या हो रहा है? तो आंचल और काजल सबकी तरफ देखकर परी पूछती है भावना से, सज़ा, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है तो मैंने इन्हें 100 तक उठक बैठक की सज़ा दी है। कि क्या, ये तो कोई बच्ची थोड़ी है इस तरह की सज़ा दोगी तुम? जैसे ये सुनती है परी कुछ, जैसे परी ये कहती है, सुनती है आंचल कुछ कहने वाली थी, अब काजल इसका हाथ पकड़ के कहती है बेगन कुछ मत बोल वरना उसकी सज़ा भी बढ़ेगी और हमारी भी सज़ा बढ़ेगी। लेकिन परी में इसका क्लास स्टार्ट होने वाला है, शायद वो रुक जाए ना। हाँ तो क्या हुआ, मेरे क्लास से, मेरे रूल से, मेरी चीज़ें, और मुझे क्या सज़ा देनी चाहिए क्या सज़ा नहीं देनी चाहिए मैं सोचूंगी ना मिस।
परी, आपको तो मेरी क्लास में इंटरफेयर करने की इजाज़त मैं खुद भी ना दूँ। तो परी चुप हो जाती है, तो समझ जाती है अब भी गुस्से में। तो कहती है ओके मिस, आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है, अब मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली। हाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें ये टिक बिटिक 30 और करके मैं यहाँ से फिर चली जाऊँगी। आप यू शो? हाँ बिल्कुल, आप अपना क्लास लीजिए ना, मुझे मेरी सज़ा कंप्लीट होते हुए देखनी है। क्या पता अगर मैं क्लास से निकल जाऊँ और वो अपनी सीट में जाके बैठ जाए, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। देखिए मिस भावना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऐसा कीजिए अगली क्लास में आप इसके 30 ले लीजिए। नहीं, मुझे अभी लेना है। सज़ा सज़ा होती है, सज़ा में देरी नहीं होनी चाहिए, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप बैठ जाए अपनी सीट पर, या हो सके आप अपना काम करवाइएगा, तो मैं थोड़ी देर पहले बाद में आ जाती हूँ, आपका क्लास जब ख़त्म हो तो। ये कहकर आंचल की तरफ देखकर परी वहाँ से निकल जाती है। जैसे निकलती है आंचल कहती है ये तो इनकी भी नहीं सुन भाई। तो तुम्हें क्या लगता है भावना में सर किसी की सुनेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेचारी हमारी वंशिका, उसकी हालत तो देख, अब उसे लग रहा है कि अभी ज़मीन पर गिर के बैठ जाएगी। लेकिन यार किस तरह से उसने खुद को मेंटेन किया है। मैं तो 10 करके बेहोश हो जाऊँ, 10? मैं तो ये 5 ही करके बेहोश हो जाऊँ, तू 10 की बात कर रही है क्या? हाँ यार, लगता है जिम वगैरह करती है तुम्हारी दोस्त, हमारी दोस्त। हाँ, मैंने आज तक नहीं देखा है। हाँ तो नहीं, मत देख। तो हंसने लगती है। वो हंसी भी आ रही थी, लेकिन कनिष्का के चेहरे को देखकर उनको को खामोश रहने को भी दिल कर रहा था। तकरीबन 99 होने के बाद 100 पर वो पूरी तरह से खड़ी हो जाती है, और खड़ी होकर मिस परी की मिस का भावना की तरफ देखने लगती। भावना की तरफ देखकर कहती ओके मिस, और इसके अलावा कोई और सज़ा? तो कहती नहीं, 10 गुड। ये कहकर वो अपनी चीज़ें समेट कर वहाँ से निकल जाती है। परी वही बाहर खड़ी थी, तो उसे घूर कर देखती और इससे बस क्या कहती है, ये सही नहीं था, कोई और सज़ा देती तो समझ में आता। पूरे क्लास के सामने इस तरह की सज़ा इज़ नॉट राइट। ये कहकर वो अंदर आती है। अंदर आके वो खड़ी थी। भावना भावना के जाने के बाद परी अपनी भावना के जाने के बाद परी अंदर आती है, और वंशिका अभी तक वहीं पर खड़ी थी। तो वंशिका की तरफ देखकर कहती तुम जाके अपनी सीट पर बैठ सकती हो। नहीं, शायद आपने भी कल के असाइनमेंट दिया होगा, तो मैंने शायद आपका भी असाइनमेंट नहीं किया होगा। तब भावना की तब वंशिका की तरफ देखकर परी कहती है अगर आज असाइनमेंट कल दिया भी था, अगर मैंने कंप्लीट तुम लोगों ने नहीं किया तो मैं उसके बारे में भी पूछूंगी नहीं। आज के लिए तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, तुम जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसे मुश्किल से कदम बढ़ाना हो रहा था, उसके पाँव जैसे काँप रहे थे। हाँ भाई, इस तरह से एक ही चीज़ करने से तो पाँव क्या खुद पूरा बॉडी काँप जाता है। तो काजल उसकी तरफ बढ़ती है और आंचल भी उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन दोनों को इग्नोर करके वो जाके अपनी चेयर पर बैठ जाती है, और दोनों को सिर्फ घूर के सिर्फ इतना कहती अच्छी दोस्ती निभाई तुम लोगों ने। यार हमने मजाक में लिया था, मैं नहीं पता था मिस भावना इस तरह की सज़ा देगी। तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन किस चीज़ का गुस्सा ये बता दो मुझे, ताकि मुझे भी समझ आए कि उन्होंने गुस्सा किस चीज़ का निकाला है मुझ पर। ये असाइनमेंट की तो बात नहीं होगी, जिस तरह से उन्होंने लुक देकर मुझे सज़ा देने की सोची है, ये असाइनमेंट की नहीं है। तो तुम लोगों को पता है तो बता दो, ये क्लास ख़त्म होगी तो हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? परी भी अपनी क्लास को लेती। कुछ देर बाद परी कुछ काम देती है और कुछ चीज़ें करवा के इनके भी क्लास ख़त्म हो जाता है। लंच टाइम होता है। लंच टाइम में क्या होता है, परी आंचल लंच टाइम में आंचल, काजल और वंशिका, और दूसरी तरफ भावना और परी एक साथ ही कैंटीन में एंटर करते। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी, बहुत आराम से कदम चला रही थी वंशिका, उसके पैरों में दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन वो इस चीज़ को दिखाती नहीं किसी को। कुछ लड़कियां तो उसके ऊपर हंस रही थी, कह रही थी अरे ये लो बच्चों की तरह से सज़ा दी है टीचर ने, एक बच्चे की तरह क्लास में ये हुई। पूरे कॉलेज में ये बात फैल चुकी थी कि मिस भावना ने वंशिका को क्या सज़ा दी है। अब ये बात छोटी थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है भाई। हवा के साथ एक लफ्ज़ कहो तो हवा उस लफ्ज़ को फैला ही देती है। तो यही हो रहा था इस वक्त पूरे क्लास, पूरे यूनिवर्सिटी में, कैंटीन में देखो, गार्डन एरिया में देखो, और स्पोर्ट जगह में देखो, बस एक ही चीज़ का तस्करा हो रहा था कि मिस भावना ने वंशिका को ये सज़ा दी है। और आप सब लोग ये कहते किसी को भी मिस भावना का क्लास में अपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तो यही सज़ा मिलेगी, इससे भी बढ़कर सज़ा मिल सकती है। ये तो बहुत छोटी बात। और दूसरी बात, किसी को भी बोलने का हक नहीं है, अगर कोई बोलेगा तो उसे भी सज़ा मिलेगी। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। तब वो काजल को बहुत गुस्सा आता, तो
तो काजल खड़ी होकर कहती है, अरे तुम लोगों को भी सज़ा मिल सकती है ना, तुम लोगों को भी पनिशमेंट मिल सकती है, तो तुम लोग क्यों भाव कर रहे हो? अपने हदों में रहो ना, अपना काम से काम रखो, क्यों इतने सारे बकवास कर रहे हो? कब से तुम लोगों की बकवास सुन रहे हैं हम लोग। तुम लोगों का क्या मसला चल रहा है भाई? हाँ, अपने काम से काम रखो ना। ये पूरे कॉलेज में तो तुम लोगों ने फैला दिया। पता नहीं तुम लोग कान के कच्चे हो या पता नहीं किस चीज़ के कच्चे हो, लेकिन बातें फैलाने में नंबर 1 हो तुम सब की सब। ये क्या करो, बैठ जाती है। तब आंचल उसके हाथ को ऊपर हाथ रख के कहती, रिलैक्स यार, कुछ नहीं हुआ है। और नहीं तो क्या, सज़ा इसे मिली है, मज़ा इन लोगों को आ रहा है। अब वो वंशिका उनकी दोनों की तरफ देखकर कहती, अब बताओ कि क्या हुआ है, क्यों उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है, वो भी इस तरह से। वो नहीं, सीधा क्लियर टू क्लियर बात बताओ। एक्चुअली हुआ यूँ, जब हम लोग बाहर थे तो वो सारी चीज़ें बताती है, एवरीथिंग। जब वहाँ पर गार्डन, स्कूल फ्लैट के नीचे गार्डन एरिया की तरफ जब वो एक लड़की से बात कर रही थी, तब फिर इसके यहाँ पर आने के बाद 1-2 लड़के उसके पास बात करने के लिए आए थे, फिर एक लड़की ने आकर उससे बात की, सारी चीज़ें। लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई लड़की मुझे पकड़ कर किस करे, कोई मुझे हक करे, उन्हें क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ से? अब ये हम नहीं जानते। इसका जवाब तो उन्हें मुझे देना ही होगा कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई मेरे करीब आए, कोई मुझे टच करे, कोई मुझे किस करे, कोई मेरे साथ कुछ भी करे, इससे उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शी इज़ माई मैटर, नॉट इज मैटर। वो उनकी मैटर नहीं, मेरी मैटर है। ये क्या करो, गाड़ी हो जाती है तो कहती है, तो तू कहाँ जा रही है? कुछ सवालों के जवाब लेने जा रही हूँ। क्या तुम्हारी गाड़ी मुझे मिल सकती है? कोई क्लास छूटने वाली है तुम्हारी, हम चलें तुम्हारे साथ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस इतना करना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, जब तक मैं अपनी बातों का, अपने सवालों का जवाब मिस भावना से ना लूँ, तब तक तो बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। और गुस्सा मत करना यार, गुस्से में काम बिगड़ जाता है। आई नो, मुझे पता है गुस्से में काम बिगड़ जाता है, लेकिन मैं काम बिगाड़ूंगी नहीं। मैं कुछ सवालों के जवाब मिस भावना से ज़रूर लेना चाहूँगी। आखिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि कोई मेरे करीब आए, कोई मुझे किस करे, या मैं किसी के साथ बिस्तर पर सो जाऊँ। वो काजल, जो वंशिका के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर काजल और आंचल एक साथ कहती, बस करो यार, ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, ये सही बात है। अगर मैं ये सारी चीज़ें करूँ, शी इज़ माई लाइफ, मेरी लाइफ है, इन्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने ये चीज़ें बाहर की तो उन्हें इस चीज़ का बदला क्लास में लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्लास में वो वैसे भी गुस्सा करती तुम पर, तुमने असाइनमेंट किया नहीं है। हमने मजाक किया था, हमने सोचा कि तुमसे मजाक करेंगे तो मज़ा आएगा। जब तुम्हें वंशिका को मिस भावना डांटेगी तो हमें बस अच्छा लगेगा, लेकिन हमें नहीं पता था मामला इतना सीरियस हो जाएगा। सीरियसली तुम लोगों को नहीं पता था तो सर झुका लेते, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरह से भावना मिस गुस्से में वो कुछ भी कर सकती है। तो एक लुक देकर वो वहाँ से निकल जाती। तो परी कहती है, यार आंचल कहती है, यार ये तूने क्या किया, बताना ज़रूरी था क्या? अब ये करेगी क्या? तब वो जैसे ही बाहर निकलती है और कॉरिडोर सारी जगह सन्नाटा था। सब लोग, कुछ लोग किचन में, कैंटीन में थे, कुछ स्टूडेंट बाहर थे, कुछ लोग कहाँ थे, ये सब लोग एक ही जगह पर, अलग अलग जगह पर थे। तो अपने मोबाइल निकालती है, मोबाइल से कुछ करती है और थोड़ी देर बाद वॉशरूम की साइड में जाती है। वॉशरूम में जाकर थोड़े से फ्रेश होती है, फिर बाहर आती है। बाहर जैसे ही आती है तो स्टाफ रूम से मिस भावना को निकलते हुए देखती है। जैसे ही मिस भावना को निकलते हुए देखती है और उनके पास आके कहती है, मुझे आपसे बात करनी है। तो भावना कहती है, आई एम नॉट इंटरेस्ट विथ योर टॉक। तो कहती है, मुझे तो इंटरेस्ट है आपसे बात करने का। कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मुझे आपसे चाहिए। अगर आप प्यार से देना चाहें तो ठीक है, वरना मुझे ज़बरदस्ती करना आता है। अच्छा, तो तुम मुझसे ज़बरदस्ती करोगे? बिल्कुल। ये कहकर उसके मुंह को पकड़ती है और उसे पहले अपने पास खींचती है और वो अपने रुमाल जो उसके पास में था उसके मुंह पर बांधती है और उसके हाथों को कस के लॉक करके उसे गोद में लेकर ज़बरदस्ती वहाँ से निकल जाती है अपने गोद में, क्योंकि उसका मुँह बंद करके रखा था। काजल और आंचल उसे ढूंढते हुए बाहर निकले थे, लेकिन जैसे ही ये नज़ारा देखते तो शौक हो जाते। तो वो लोग उसके पास आने ही वाले थे, लेकिन जिस तरह से वंशिका उन्हें लुक देती है तो दोनों 2 कदम पीछे चले जाते हैं। उसकी आंखों से डर जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तो आंचल कहती है, अब तो गए काम, अब तो काम बिगड़ गया, अब क्या करना है? मुझे नहीं पता यार, पता नहीं वो मैम के साथ क्या करेगी। गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आ गया उसका। हाँ, बेइज्जती भी तो इसकी बहुत ज़्यादा हुई क्लास के अंदर। यार वो मिस के साथ कोई बदतमीज़ी ना कर दे। अब जो होगा देखा जाएगा, देखते कि क्या करती है वो। बट यार ये
ठीक नहीं है, यहाँ सारी जगह कैमरा वगैरह है। हाँ मुझे पता है, लेकिन शायद उसने कुछ किया होगा। क्या मतलब कुछ किया होगा। वो कंप्यूटर की एस्पेक्ट भी है, वो कंप्यूटर को वैसे ले खेलती है जैसे कि वो कंप्यूटर ना हो, बच्चों का एक खिलौना हो। गन हो ना, जो गन मशीन होती है जिसे हम बचपन में चलाते हैं, बार बार आवाज़ आती है, वैसे ही वो इस्तेमाल करती है कंप्यूटर का। और तो इसका ये मतलब है पूरा कॉलेज एक कर चुकी है ये, यही समझ लो। अगर एक कर चुकी है तभी तो ये हरकत कर रही है। बाप रे। तो क्या हम बचा सकते हैं मिस भावना को? आगे जाएगी। उसकी आंखों का रंग नहीं देखा है, और गुस्से में कितनी लाल हो गई थी। हाँ तो वो क्या करती है, वही दूसरी तरफ भावना को लेकर जब वो बाहर निकलती है, वॉचमैन भी वहाँ नहीं था, साइड में जो दरवाज़ा था वो ओपन था। और जैसे ही आती है उसे वंशिका वंशिका भावना को लेकर अपने साइड में राइट जैसे कि ड्राइविंग वाली सीट पर बिठाती है। और जैसे ही वो बिठाती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो वो अंदर डायरेक्ट जल्दी से आकर उस साइड में ड्राइविंग के साइड में बैठकर भावना को अपनी तरफ खींचकर अपने गोद में लेती है। और गोद में लेकर उसे अपनी तरफ से एक चीज़ से बांधती है, रूमाल के हो या स्कर्ट का हो, कुछ भी कहो। वो जो दुपट्टा उसके ऊपर थी, सॉरी, वो दुपट्टा लेती है, वो सीट के साथ वो खुद को और भावना को कस के बांधती है और उसके हाथ को ग्रेप कर लेती है। अब वो हाथ को ग्रेप करती है, उसे एक हाथ से गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो गाड़ी चला के कॉलेज से बाहर निकालती है। भावना जो उसके गोद में बैठी थी बहुत कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की, बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उससे हो नहीं रहा था, उससे बिल्कुल भी हो नहीं रहा था। एक पल ऐसा आता है तो अपने सर को पीछे से उसे सर का टिक मारने कोशिश करती है। तब वंशिका अपने हाथ को उसके सर के पीछे रखकर सिर्फ इतना कहती है, बिल्कुल नहीं मिस, बिल्कुल नहीं, ऐसी हरकतें मत कीजिएगा जिससे हमारी गाड़ी का बैलेंस खराब हो, हम जिंदगी के बजाय मौत की तरफ चले जाए। तो वो घूर के उसके वो मिरर से देखती, आईने से देखती, कहती है एक बार मेरा मुंह खोलो। तो उसकी आंखों में यही लिखा था, एक बार मेरा मुंह खोलो तो मैं बताऊँ तुम्हें। तो वंशिका भी कहती है, आपका मुंह तब खुलेगा जब मैं चाहूँगी। आपने मेरी बेइज्जती की है सबके सामने, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं था तो बता देती नॉर्मल तरीके से, लेकिन आपने तो मेरा मजाक बना के रख दिया पूरे क्लास के सामने कि वंशिका को बच्चों की तरह सज़ा मिली है, बच्चों की तरह जो क्लास में शैतानी करते हैं, शरारत करते हैं, जब टीचर तंग आ जाती है तो बच्चों को सज़ा देने के लिए उन्हें कहती है कान पकड़ के मुर्गा बन जाओ, कान पकड़ के उठक बैठक कर दो, यही करती थी। लेकिन आपने तो मुझे बचपन याद दिला दिया। आज तक मैंने बचपन में भी ऐसी चीज़ें नहीं की जो चीज़ आज आपने मुझे पूरे यूनिवर्सिटी पूरे कॉलेज के सामने करने के लिए कहा है, मुझे ये पसंद नहीं आया। और इसके कुछ सवाल के जवाब जो आपको मुझे देने हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे इतना प्यार देने के लिए। आई लव यू सो मच गाइज, आई लव यू।